सम्राट घड़ी सबसे घड़ी जो हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो धूप घड़ी है उसमें से एक मानी जाती है, जो चलती है सूरज की रोशनी के हिसाब से, सूरज की धूप के हिसाब से या सूरज की छाया के हिसाब से काम करती है। हमारे देश का जो पंचांग है जो साल में एक बारी निकलता है वो इस घड़ी को ही देखकर निकाला जाता है। इस साइड पे अगर ऐसे जाएगी उसकी परछाई तो उसका मिनट और उसके जो आवर्स है वो काउंट कर लिए जाएंगे। जो आजकल की जो हम वॉच देखते हैं उसका टाइमिंग अगर 6:01 और 48 सेकंड पर है तो ये घड़ी ठीक सिर्फ 2 सेकंड का डिफरेंस लाएगी। इसे कहते हैं राशि वाहिनी यंत्र। हमारे को शो करती है राशि। 23 साइंटिस्ट लगाए गए थे इन घड़ियों को बनाने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो सब वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल एक नया खोजी के अंदर। दोस्तों आज हम आए हुए हैं जयपुर के अंदर देखने के लिए जो कि बड़ा ही फेमस हिस्टोरिकल प्लेस है और साइंस के लिए बड़ा ही फेमस है। यहाँ कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी सूर्य घड़ी है। यहाँ पर धूप से चलती है, जो धूप की किरणें होती है उससे चलती है। उस जगह का नाम है जंतर मंतर। आज हम जंतर मंतर को एक्सप्लोर करेंगे। क्या टिकट है, क्या आपको इन्फॉर्मेशन है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्या कब आपको आना चाहिए और किस तरीके से ये काम करती है। ये घड़ियां कहते हैं कि यहाँ पर 18 घड़ियां हैं। आज हम सभी को एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। जो इसका टिकट प्राइस है मैं आपको बता दूं, 52 रुपीज टिकट है। आज से 5-6 महीने पहले इसका टिकट का प्राइस था 20 रुपीज और अब ये बढ़ा के 52 रुपीज कर दिया गया है। अगर आप आते हैं घूमने के लिए तो आपको टिकट लेनी पड़ेगी। चलिए फिर चलते हैं इसके अंदर और आपको दिखाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। बने रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक इस वीडियो में। चलिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर एंट्री कर चुके हैं जिसका नाम है जंतर मंतर। बड़ा ही फेमस ये पैलेस है राजस्थान का। क्यों फेमस है सारा कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा दोस्तों। खगोल शास्त्र के हिसाब से बड़ा फेमस है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि यहाँ पर 18 से ऊपर घड़ियां हैं जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी घड़ियों में से एक है, जो चलती है सूरज की रोशनी के हिसाब से, सूरज की धूप के हिसाब से या सूरज की छाया के हिसाब से काम करती है। आज से 250 साल पहले इसको महाराजा जय सिंह सोवाई ने बनाया था। 1727 ईस्वी के अंदर इसको स्टार्ट करा था और 1734 ईस्वी के अंदर ये बनकर रेडी हुआ था। टोटल यहाँ पर 18 घड़ियां हैं। एंट्री करती ही हमारे को फर्स्ट घड़ी दिखाई देती है। जो अब मैं आपको दिखाऊंगा वो घड़ी फेमस घड़ियों में से एक है। ऐसे कहते हैं दक्षिण भीतरी यंत्र। ये कैसे काम करती है इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। ये घड़ी है, घड़ी का टाइमिंग लिखी पड़ी है। ये प्योर हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। ये 60, 70, 80, 90 मतलब जिस हिसाब से सूरज की रोशनी की परछाई पड़ती है उस हिसाब से ये काम करती है। कैसे काम करती है आपको बताते हैं अभी। चलिए फिर। इसके ये 2 छोर है, ये देखिए, ये इंग्लिश में लिखा हुआ नाम दक्षिणोदिक पटियानंतरा। दोस्तों मैं आपको बताऊं, जितने भी मैंने आज तक वीडियोस बनाई है मुझे लगता है उन सबसे वीडियो से अच्छी, सबसे बेस्ट वीडियो मुझे अपनी लाइफ की यही लगेगी, क्योंकि इसमें मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और साथ साथ आपको भी सीखने को मिलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। 1734 ईस्वी के अंदर इसको बनाया के पूरा करा गया था, लेकिन कंप्लीट जो हुआ था 1738 ईस्वी के अंदर हुआ था। ये है हमारा दक्षिणोत्तर यंत्र। ये काम कैसे करते हैं देखेंगे आप। देखिए दोस्तों, ये पॉइंट है इस घड़ी का। इसमें ये जो साइज है वो जा रही है आपके घंटे के हिसाब से और ये जा रही है आपके मिनट के हिसाब से। सूरज के साथ कैसे काम करता है मैं आपको बताऊंगा। जैसे हमारा सूरज सुबह के टाइम मॉर्निंग में यहां से निकलता है और उसकी डायरेक्शन जो मैं आपको दिखाया पॉइंट, यहां से हमारा सूरज निकलता है मॉर्निंग में और इसका डायरेक्शन यहाँ चेंज होते हुए ये बिल्कुल ठीक अपने अपोजिट उस साइड में जाकर छुपता है। सपोज करो सुबह के 6 बजे सूरज यहाँ से निकल रहा है तो उस हिसाब से टाइम काउंट कर लिया जाएगा। जो इसकी परछाई है वो अगर यहाँ पे काउंट करे तो इस हिसाब से इसका टाइम काउंट कर लिया जाएगा। और जैसे जैसे परछाई, सपोज करो 10 बज गए हैं तो हमारा सूरज इस साइड होगा तो उसकी परछाई जो है इस साइड पे आ जाएगी। तो उसकी परछाई का सपोज करो इस साइड पे आ गई। इस साइड पे अगर ऐसे जाएगी उसकी परछाई तो उसका मिनट और उसके जो आवर्स है वो काउंट कर लिए जाएंगे। ठीक 12 बजे के आसपास वो उसका हाफ हो जाएगा। हाफ के हिसाब से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सूरज। तो ना यहाँ का होगा ना उस साइड का होगा, बिल्कुल बीच में पड़ जाएगा वो।
ठीक 1 बजे के आसपास वो सूरज वहां चलेगा और वहां से फिर उस साइड की घड़ी काम करना चालू कर देगी। और फॉर एग्जांपल अगर शाम के 6 बजे के आसपास वो सूरज उस साइड से छुपता है तो जो टाइमिंग जो छाया होगी, सपोज करो इस साइड पे पड़ रही है तो इस साइड से पड़ने के हिसाब से वो टाइम वहां से काउंट कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आजकल की जो घड़ियां हैं, जो आजकल की जो हम वॉच देखते हैं, उसका टाइमिंग अगर 6:01 और 48 सेकंड पर है तो ये घड़ी ठीक सिर्फ 2 सेकंड का डिफरेंस लाएगी। चलिए फिर आप दूसरी घड़ी की तरफ चलते हैं। आप एक बार देख लीजिए इस साइड पे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस ब्लॉग के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे मेन जो घड़ी है, ये मेन घड़ी है जो हमारे इंडिया के अंदर फेमस है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी धूप घड़ी के नाम से इसको जाना जाता है। महाराजा जय सिंह के द्वारा बनाया गया था। दोबारा से इसको रिन्यू करा गया था 2001 ईस्वी के अंदर। और सबसे जितनी भी गाड़ियां हैं ये हर एक टाइम के हिसाब से, हर एक राजाओं के टाइम के अंदर इसको बनाया गया था। ये हमारे देश की सबसे बड़ी घड़ी है और वर्ल्ड की सबसे बड़ी धूप घड़ी में से एक आती है। ये कैसे काम करती है चलिए हम बात करते हैं। और सबसे मेन घड़ी है ये, इसका नाम है सम्राट यंत्र, इसलिए इसको सम्राट रखा गया। सामने आप देख रहे हैं, सामने म्यूजियम है। जब भी कभी आप आएंगे तो आपको वहां जाके वीडियो दिखाएंगे। आपको 10 मिनट की वीडियो चलती है, सारी इंफॉर्मेशन देंगे आपको। ये यंत्र काम कैसे करता है, जैसे हम लोग कहते हैं अपने यहाँ पे पंचांग होते हैं हमारे देश के अंदर, जो एक साल में एक बार बनते हैं, वो इसी घड़ी को देखकर बनाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, अब हम इसके बिल्कुल जो मेन जो रास्ता है, मेन जो पॉइंट है, उस पे आ चुके हैं। इसको बनाया था महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। आप इसके अंदर देख रहे होंगे, सीढ़ियां देख रहे होंगे, आप जो ऊपर का पॉइंट देख रहे हैं, ये टोटल जो है पूरा का अगर हम कवर करते हैं 27 डिग्री के अंदर जाता है ऊपर की तरफ सीढ़ियां। यहाँ पे हमारे को एंट्री करने के अलाउ नहीं है। ये जो घड़ी है सम्राट घड़ी, सबसे घड़ी जो हमारे वर्ल्ड की सबसे बड़ी जो धूप घड़ी है उसमें से एक मानी जाती है। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे हैरानी वाली बात है कि हमारे राजा और महाराजों के टाइम के अंदर भी साइंस था और साइंस फेल कर चुकी थी। वो 1738 ईस्वी के अंदर इसको बनाया गया था। ये काम कैसे करता है आपको हम बात करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें हमारे देश का जो पंचांग है, जो साल में एक बार ही निकलता है, वो इस घड़ी को ही देखकर निकाला जाता है। ये घड़ी साल में एक बार ही काम करती है और कहते हैं कि जो ग्रह के जो डायरेक्शन है वो भी इस घड़ी के हिसाब से काउंट करे जाते हैं। ये 27 डिग्री के ऊपर काम कर रखा है। इसको महाराजा जय सिंह ने इस तरह से रखा था कि ये नॉर्थ साइड पे जाए और जितनी भी हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये डायरेक्शन सीधा सूरज की रोशनी की तरफ जाएगा। जैसे सूरज की रोशनी वहां की तरफ है तो वो उस हिसाब से वहां पे टाइमिंग लिखी पड़ी है, नंबर लिखे पड़े हैं, मतलब कि 10 है, 20 है, 30 है, 40 हिसाब से घड़ी बनाई गई है। ये जैसे हमने लोगों सोचते हैं कि आजकल के टाइम के अंदर मैरिज अगर हम देखते हैं किसी के ग्रह अभी इस टाइम नहीं चल रहे हैं, नक्षत्र नहीं मिल रहे हैं, तो वो नक्षत्र इसी हिसाब से काउंट करे जाते हैं, इसी घड़ी के हिसाब से। इसी घड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका नाम सम्राट यंत्र रखा गया है। चलिए फिर थोड़ी आगे की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, फिर अब हम चलते हैं नेक्स्ट घड़ी की तरफ, जो हमारे को शो करती है राशि। जो हम कहते हैं ना कि हम देखते हैं अखबारों में देखते हैं, न्यूज के अंदर देखते हैं कि जो हमारी राशियां होती है, टाइमिंग लिखी होती है कि कितने मंथ से लेकर कितने मंथ के बीच में ये राशि काम करेगी। तो इसलिए इसे कहते हैं राशि वलय। ये काम कैसे करती है चलिए फिर बात करते हैं इसके बारे में और उसको समझते हैं। आपने देखा होगा अखबार के अंदर की, मान लीजिए सपोज करो एक मीन राशि है, उसमें लिखा होता है कि 19 दिसंबर से लेके 18 जनवरी तक, या फिर आपकी कर्क राशि लिखी होती है कि फरवरी से लेके 18 फरवरी से या फिर 17 मार्च के बीच में जितने बंदे पैदा हुए हैं उसके हिसाब से उनकी राशि होती है। काम कैसे करती है चलिए फिर बात करते हैं हम इसके अंदर। दोस्तों ये राशियां हैं, ये जो धूप की परछाई पड़ती है जिस राशि के ऊपर, उसी हिसाब से काम करती है। अगर हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एक राशि है ये वाली,
इस राशि के ऊपर लिखा हुआ है, शायद मकर राशि लिखा हुआ है। इसके अंदर हर 6 महीने के अंदर 6 राशियों पे उसकी किरणें पड़ती हैं, सुबह के टाइम पे और रात के टाइम पर 6 राशियों पे किरणें पड़ती है। जो दिन की राशि होती है वो काउंट कर ली जाती है, रात की राशि काउंट नहीं करी जाती। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है डिग्री, मतलब कि 180 डिग्री हो गया, यहाँ से 210 डिग्री हो गई, यहाँ से आपके 240 डिग्री, 270 डिग्री। हर डिग्री के पीछे 30-30 डिग्री का फर्क है, जिसको हम काउंट करते हैं। यहाँ से हम पास करें तो ये जो दिख रहे होंगे आप इस बारे में कि यहाँ पर आपको देखते होंगे 10-10 डिग्री के फर्क दिखाया गया आपको, 5-5 1-1 डिग्री का फर्क दिखाया गया आपको। जब रोशनी पड़ेगी सूरज की किरणों की, जो कि इस साइड से पड़ेगी, अगर उस साइड पे रोशनी पड़ती है उस राशि पर, तो उस राशि का टाइमिंग काउंट कर ली जाती है और उसका महीना काउंट कर लिया जाता है। तो उसी हिसाब से ये काउंट करी जाती है अखबार के अंदर या फिर न्यूज के अंदर कि इस राशि से इस महीने से इस महीने के भी जो बंदे पैदा हुए हैं तो उनकी राशि ये होगी, और जो बंदे इस हिसाब से पैदा हुए हैं तो उनकी राशि ये होगी। तो इसलिए इसको कहा गया है राशि यंत्र, मतलब कि राशि वाहिनी। इसमें जो 6 महीने होते हैं वो 6 राशियों के लिए होते हैं, और जो अगले 6 महीने होते हैं वो अगली राशियों के लिए होता है। तो उसी हिसाब से ये काउंट करी जाती है। कहते हैं ना कि किस राशि पर उस ग्रह का क्या असर है, वो सारा कुछ इसी हिसाब से काउंट करा जाता है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सूरज की किरण पड़ रही है, ये कौन सी राशि मुझे पता नहीं है। यहाँ पर इसकी परछाई पड़ रही है, काउंटिंग हो रही है इसके हिसाब से, ये जो परछाई पड़ रही है इसके हिसाब से। तो इसके आगे जो नंबर लिखा होगा उसके हिसाब से काउंट करा जाएगा कि कितने डिग्री पर है ये देख रहे हैं आप। तो उसी हिसाब से देखेंगे कि इस राशि के ऊपर ये ग्रह काउंट कर रहे हैं, ये ग्रह घूम रहे हैं। तो उसके हिसाब से अगर मान लो सपोज करो कि इस राशि के ऊपर, इस जगह के ऊपर सूरज की किरणें चल रही है, उस मंथ में चल रही है, तो उस टाइम के हिसाब से काउंट कर लेते हैं। सपोज मैं जिससे आपको बताया कि अखबार के अंदर हम देखते हैं कि जिनका जन्म 18 जनवरी से लेके 18 फरवरी के बीच में हुआ है उनके लिए ये राशि है, तो वो काउंटिंग यहीं से होती है। इसलिए इसे कहते हैं राशि वाहिनी यंत्र। चलिए दोस्तों, फिर आगे चलते हैं, दूसरी घड़ी के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा साथ साथ इसके इतिहास के बारे में। राजा राम सिंह जो थे 18वीं ईस्वी के अंदर, उन्होंने ही इसको पूरी तरीके से कंप्लीट कराया था। उसके बाद इसको छोड़ दिया गया था। 2001 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो आए थे उन्होंने इसको दोबारा से रिन्यू कराया और इसकी मरम्मत कराई थी। और 2061 के अंदर जो है इसको राजस्थान सरकार को दे दिया गया था। अब से राजस्थान सरकार इसको हैंडल कर रही है। चलिए फिर इस घड़ी के बारे में जानते हैं। राम यंत्र, राम यंत्र क्यों कहा जाता है इसको और ये किस तरह से काम करता है, चलिए फिर बात करते हैं। दोस्तों ये आप देख रहे होंगे, इसका नाम है राम यंत्र। नाम राम यंत्र मतलब क्या है इसका, ये घड़ी सम्राट यंत्र के जितना ही काम करती है। इससे हमारे को पता लगता है कि जो सूरज की जो दूरी है वो हमारे से कितनी दूर है और कितनी हाइट पर है। ये जो है बीच में एक पोल लगा दिया गया है, जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पोल लगा दिया गया है। इस पोल की जो परछाई है सूरज के हिसाब से जिस हिसाब से चलेगी उस हिसाब से पता लगेगा सूरज जो है कितनी ऊंचाई पर है और कितनी दूरी पर है। इसे सूरज जो है इस समय यहाँ पर है। अगर सूरज नीचे की तरफ होता तो ये जो परछाई है, ये इसकी परछाई ऐसे जाते जाते इस पर पहुंच जाती। इसके ऊपर नंबर लिखे गए हैं। नंबर का मतलब ये है कि 40 डिग्री पे, 35 डिग्री पे, 36 डिग्री पे, ये इसकी हाइट को बताता है कि इस टाइम ये हाइट कितने पर है। अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो हमारे को ये बताता है कि ये हमारा जो डायरेक्शन है सूरज का, जो हम देख रहे हैं इस साइड पे, जो हम देख रहे हैं कि यहाँ से दिखता है कि हमारा डायरेक्शन कितने दूर है। सूरज की जो रोशनी है इस पोल पे पड़ती है, उस पोल की जो परछाई है जैसे जैसे जाएगी और हमारे को पता लगता जाएगा जो सूरज जो है किस डायरेक्शन में है, कितनी ऊंचाई पर है, किस हाइट पर है। अगर सपोज करो सूरज जो है नीचे की तरफ है तो इसकी जो परछाई है वो हमारी इस साइड पे जाएगी। सपोज करो इस परछाई जो है हमारी इस साइड पे खत्म हो गई तो इसके बाद यहाँ से काउंट कर लिया जाएगा कि जो सूरज की जो है डायरेक्शन कितनी ऊंचाई पर है। ये ऊंचाई को दर्शाता है इसका, मतलब कि ये 40 है तो ये आपका हो गया 41, ये 39 होगा और ये 38 काउंट कर लिया जाएगा। कि मतलब जो सूरज है इस टाइम 38 डिग्री पर हमारे को शो हो रहा है। अगर ये परछाई जो है नीचे की तरफ है तो हमारे को दिखाएगा कि सूरज जो है
धरती से कितनी ही ऊंचाई पर है, ये इसी से डिपेंड होती है कि ये जो राम यंत्र है इसी से पता लगता है। टोटल यहाँ पे 2 यंत्र बनाए गए हैं, राम यंत्र। अगर आपको यहाँ से ना दिखे तो आपको जरूर वहां से दिखेगी। तो अगर किसी को समझ ना आ रही हो, शायद मुझे लगता है कि उस पोल पे भी वो रोशनी जाएगी, उस पोल की परछाई जरूर जाएगी उसके ऊपर। चलिए फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही सूरज की किरणें पड़ती है, ये दूसरे राम यंत्र है, यहाँ पर हम आए हैं और इसकी परछाई देख रहे हैं पोल के ऊपर। ये परछाई जा रही है पोल की। जहां पर ये पोल की परछाई खत्म हो रही है वहां तक काउंट कर लिया जाएगा कि ये जो सूरज है हमारे धरती से किस डायरेक्शन पे है, किस डिग्री पे हमारे यहाँ घूम रहा है। ये देख रही है आप, ये देखिए, ये पोल की परछाई है, सूरज के हिसाब से काउंट हो रही है। ये सूरज है यहां से, तो इस हिसाब से आप काउंट कर लीजिएगा कि किस हिसाब से ये काम कर रही है। दोस्तों, अब हम चलते हैं किसी और घड़ी के पास जिसका नाम है चक्र यंत्र। चक्र यंत्र जो है सभी घड़ियों में से सबसे ऊपर है। कहते हैं कि जो सम्राट घड़ी है या फिर राम घड़ी है, राम यंत्र जो कहते हैं सम्राट यंत्र है, जो उन सब घड़ियों से ऊपर ये यंत्र है। इसे कहते हैं चक्र यंत्र। ये काम कैसे करते हैं, सोचिए आप कि कितनी जबरदस्त तरीके से ये घड़ी बनाई गई है। जो इस टाइम हम साइंस के अंदर पढ़ते थे वो हमारे को इस टाइम देखने को मिल रही है। आज से 250 साल पहले किस तरीके से महाराजा जय सिंह ने इसको डेवलप किया था। कहते हैं कि 23 साइंटिस्ट लगाए गए थे इन घड़ियों को बनाने के लिए, जो कि 238 ईस्वी के अंदर बन के रेडी हुई थी। सब घड़ियों में से सबसे ऊपर है। किस लिए ऊपर है ये, कहते हैं कि इसमें ही राशि और आपके सूरज की जो किरणें पड़ती है वो किस डायरेक्शन में काम करती है वो सब बताते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी धरती है, हमारी धरती इस साइड पे खड़ी हुई है, तो डायरेक्शन में अगर धरती जब घूमेगी तो वो उस डायरेक्शन पे पहुंच जाएगी। जिस हिसाब से इसमें लिखा गया है, यहाँ पे पॉइंट कटे हुए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये इस तरह से बनाए गए हैं कि जैसे कि आपको देखना पड़े ब्रह्मांड हो। जितनी भी हमारे खगोल शास्त्री या तारे या स्टार जितने भी काम करते हैं वो इसके हिसाब से ही काम करते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। सपोज करो, जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारी पृथ्वी है जो इसके ऊपर घूम रही है। अगर वो घूमेगी तो उसका जो डायरेक्शन है वो इस टाइम किस जगह पे होगा, सारा दिखाया गया है। ये दो जगह से डिवाइड करा गया है, एक यहाँ से और एक आपका इस साइड से दिखाएंगे। देखते हैं, आपको बताते हैं। आपको इस साइड से पृथ्वी की जब सूरज की किरणें इस साइड से पड़ेगी, इसके हिसाब से पड़ेगी, तो पृथ्वी उस जिस हिसाब से घूमेगी, तो जिस जगह पे घूमेगी उस डायरेक्शन को काउंट कर लिया जाएगा। उस हिसाब से पता लगेगा आपको कि ये क्या काम करती है, किस तरीके से काम करती है। चलिए फिर थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दोस्तों, ये है लघु सम्राट यंत्र, जो अभी हमने देखा था सम्राट यंत्र, ये उसका छोटा वाला पार्ट है। इसे कहते हैं लघु सम्राट यंत्र, और ये डेली के हिसाब से काउंट करता है। उसके हिसाब से ये हमारे को शो करता है कि टाइमिंग क्या है, टाइम क्या नहीं है। ये देखिए, आप इसमें लिख रहा भी हुआ, कैलकुलेशन ऑफ टाइम विद स्मॉल सन डायल, मतलब कि 3/9/2023 को जो टाइमिंग है, डिफरेंस जो टाइम चल रहा है 27 का चल रहा है। इसके हिसाब से अगर आप काउंट करेंगे तो आपको टाइम और मिनट जोड़ने में आसानी हो जाएगी। ये देखिए, आप देख रहे होंगे इसमें, ये देखिए, ये है लघु सम्राट यंत्र। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज की वीडियो जो मैंने आपको दिखाया। इस वीडियो के अंदर जयपुर के अंदर बड़ा ही फेमस जंतर मंतर, जो कि
हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ आपको साइंस के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा यहाँ पर कि सूरज किस तरीके से हमारे यहाँ डायरेक्शन काम करता है, जो हमारी टाइमिंग होती है वो कैसे कैलकुलेट करी जाती थी आज से 250-300 साल पहले, जिसको बनाया था महाराजा जय सिंह सवाई ने 1734 ईस्वी के अंदर। साइंस के अंदर कहते हैं कि देखते तो हम अब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया बहुत ज़्यादा पहले डेवलप था। तो जो यहाँ के महाराजा राजा थे, इन्होंने उस टाइम के अंदर ही घड़ी बनाई थी, जिसे कहते हैं धूप घड़ी, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी घड़ी है, जो आपको जंतर मंतर में देखने को मिलेगी, जिसे कहते हैं धूप घड़ी। धूप घड़ी मतलब कि जो कि सूरज की किरणों से काम करती है और टाइमिंग शो करती है, जो हमारे राशियां हैं, नक्षत्र है, जो हमारे देश के अंदर बनाए जाते हैं, कि ग्रह कैसे काम करते हैं, सारा कुछ आपको जंतर मंतर पर देखने को मिल जाएगा। और साथ में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के अंदर भी डाली है, अगर आपने देखना हो तो जयपुर में आ सकते हैं, प्रॉपर जयपुर के अंदर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें फ्रेंड सर्कल में दूसरे के लिए भी, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा, बाय बाय।